हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कोडोमिनेंस के बारे में। क्या होता है कोडोमिनेंस? In codominance, both allele of a character are equally dominant and both of them express their character in the F1 generation। बोला जा रहा है जो कोडोमिनेंट जो होता है, कोडोमिनेंट में एक लक्षण के दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं और ये दोनों F1 जनरेशन में अपने चरित्र को व्यक्त करते हैं। एलील का मतलब होता है कि एलील एक ऐसा शब्द होता है कि जिसका उपयोग हम किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। नॉन इज मास्क, बोला जा रहा है इसमें जो है मतलब इसमें कोई भी छिपा हुआ नहीं होता है। हेयर कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स आर मिक्स टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग, बोला जाए यहाँ माता पिता का चरित्र जो है संतानों में एक साथ मिश्रित होता है। The codominant genes are represented by superscript, example LA, LB, etc। बोले जो कोडोमिनेंट जीन्स जो होता है वो एक तरह से सुपरस्क्रिप्ट होता है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि LA और LB। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल फॉर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए 4 एग्जाम्पल है। इसमें से 2 एग्जाम्पल में बहुत मतलब एक मैं इसका वीडियो में पहले बना चुकी हूँ और इसमें जो एक फर्स्ट कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल और एक सिकल सेल एनीमा, ये दोनों का मतलब मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, वहाँ से ये दोनों एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है डिटेल्स में देख सकते हैं। बाकी ABO ब्लड ग्रुप और MN ब्लड ग्रुप इस वीडियो में आपको बता दूँगी। दूसरा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। ये क्या होता है? ABO ब्लड ग्रुप इन ए मैन इज कोडोमिनेंट कैरेक्टर। जो ह्यूमन में जो मैन में जो होता है, जो ABO ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंट कैरेक्टर है। ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप इन द ABO सिस्टम। जो मतलब मनुष्य में जो ABO सिस्टम जो है वो 4 भाग में 4 ग्रुप में बांटा गया है। जो होता है क्या है, तो दे आर AB, AB एंड O। जो हम लोग का ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, या तो A होता है या फिर B होगा या फिर AB होगा या फिर O होगा। द होमोजाइगस A ग्रुप हैज़ द जीनोटाइप LALA। जो होमोजाइगस जीन जो होता है A ग्रुप वालों का वो होता है LALA, ठीक है। द जीन LA प्रोड्यूस एंटीजन A एंड A ग्रुप पर्सन। जो उसका जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, तो एंटीजन A को वो प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली द होमोजाइगस B ग्रुप हैज़ द जीनोटाइप LBLB। जो कि मतलब वैसे व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप B होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो LBLB होगा। द जीन LB प्रोड्यूस एंटीजन B इन B ग्रुप पर्सन, और B ग्रुप पर्सन में एंटीजन क्या होगा, तो वो B होगा। When an A group person marries a B group person, the F1 children will have the genotype। बोला जा रहा है अगर A ग्रुप वाले पर्सन अगर B ग्रुप वाले पर्सन से मतलब शादी करता है तो F1 में जो चिल्ड्रन होगा उसका जीनोटाइप कैसे बनेगा, तो A ग्रुप वाला का LALA जो मतलब RBC एंटीजन A होगा उसमें, और B ग्रुप वाले में क्या होगा, तो LBLB होगा, जो कि RBC किसके साथ होगा, तो एंटीजन B के साथ होगा। LAL दे आर AB ग्रुप। ये जो होता है ये AB ग्रुप होता है। दे कंटेन बोथ एंटीजन A एंड B, और इस ग्रुप में क्या होगा, तो एंटीजन A भी होगा और एंटीजन B भी होता है। द जीन LA प्रोड्यूस एंटीजन A एंड द जीन LB प्रोड्यूस एंटीजन B सिमिल्टेनियसली। बोला जाए इसमें जीन LA जो है वो एंटीजन A से होगा और LB जो होगा वो एंटीजन B से होगा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। आपको कोडोमिनेंस अगर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में आए तो आप कोई दो एग्जाम्पल भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है व्हेन 2 AB ग्रुप इंडिविजुअल मैरी, द F2 इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस इन द रेशियो ऑफ 1 AB
2AB रेशियो 1B इंस्टेड ऑफ यूजुअल मेंडेलियन रेशियो ऑफ 3:1। बोला जा रहा है कि जो जब दो AB ग्रुप वाले इंडिविजुअल अगर मैरी होते हैं, मतलब मैरी करते हैं, शादी करते हैं, तो F2 इंडिविजुअल जो होता है, मतलब एक होता है ना जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, तो जो प्रोड्यूस होगा जीन उसमें 1AB 2AB और 1B उसमें प्रोड्यूस होगा, मेंडेलियन रेशियो की तरह 3:1 उस तरह से होगा। दिस इज ड्यू टू द कोडोमिनेंस ऑफ द जीन LA LB। ये क्यों होता है, तो ये कोडोमिनेंस के कारण होगा, LA और LB जीन के कारण। उसके बाद एक एग्जांपल है MN ब्लड ग्रुप। ये क्या होगा, तो ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन MN ब्लड ग्रुप। ह्यूमन बींग को 3 भाग में बांटा गया है अगर उसके MN ब्लड ग्रुप को देखते हुए। दे आर MN एंड MN ग्रुप। ये कौन सा होता है, तो M होता है, एक N होता है और एक MN होता है, जैसे AB उस तरह से। द M ग्रुप पर्सन हैव द जीनोटाइप LM। जो M ग्रुप वाले पर्सन में क्या होगा, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो LM और LM। द जीन LM प्रोड्यूस एंटीजन M ऑन द सरफेस ऑफ RBC। जो जीन LM जो होगा वो प्रोड्यूस करता है एंटीजन M को RBC की सतह पर। The N group person have the genotype LN. The gene LN produced antigen N on the surface of RBC। और सेम वही जो जिनका N ग्रुप होगा उसका जीनोटाइप LN होगा और वो RBC के सतह पर क्या करेगा, एंटीजन N को वो प्रोड्यूस करेगा। When M and N group person marry, their children will be have the genotype LM and LN। इसमें सेम वही है ABO, इसमें बस MN है, ठीक है। AB में सेम जिस तरह के था उसी तरह इसमें भी है। जब M और N ग्रुप वाले पर्सन जब मैरी करते हैं तो उसके चिल्ड्रन का जीनोटाइप क्या होता है, तो LM और LN होता है। LM gene produce M antigen and LN gene produce N antigen simultaneously and so they belongs to MN blood group। इसमें क्या होगा, तो LM जीन जो होगा वो M एंटीजन को प्रोड्यूस करेगा, LN जीन जो होगा वो N एंटीजन को प्रोड्यूस करेगा और ये बिलोंग्स होगा MN ब्लड ग्रुप को। उसके बाद आपको फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसका तो when 2 MN individual marry, the F2 individual are produced in the ratio of 1 M group to N group and 1 N group instead of the usual Mendelian ratio of 3:1। वहाँ पे 1A होगा, ठीक है, सॉरी 1B मैं वहाँ पे बोल दी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 MN इंडिविजुअल जो है वो मैरी करेंगे तो F2 इंडिविजुअल में जो प्रोड्यूस होगा वो रेशियो किस हिसाब से होगा, तो वो 1 M ग्रुप होगा और दूसरा 2 MN ग्रुप होगा, उसका 1 N ग्रुप होगा इंस्टेड ऑफ द मेंडेलियन रेशियो ऑफ 3:1। दिस इज ड्यू टू द कोडोमिनेंस ऑफ जीन LM एंड LN। बस आपको इतना लिखना है और बाकी 2 एग्जाम्पल मैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, तो उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगी। बाकी दोनों वो जो 2 एग्जाम्पल बचा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया और कोड कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल, वो दोनों उस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है।